राधे राधे। आज की कहानी है एक गरीब विधवा माँ की और उसके बेटे की। तो एक गरीब विधवा माँ थी और उसका पुत्र था। उसके पुत्र के मन में एक इच्छा थी, वो वहाँ के राजा से मिलना चाहता था। लेकिन राजा ऐसी शख्सियत है कि आम जनता के लोगों की पहुँच से बाहर होते हैं, उन्हें बहुत ही कम दर्शन हो पाते हैं उनके। तो उस लड़के के मन में भी राजा से मिलने की इच्छा थी और ये इच्छा वो अपनी पूरी करे कैसे। उसने अपनी माँ से कहा, तो माँ तो कुछ बोली नहीं, क्योंकि इतनी ऊंची पहुँच तो थी नहीं कि राजा से मिलने चले जाएं ऐसे ही। तो माँ ने कुछ कहा नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके गांव में एक संत आए हुए थे। तो उसने सोचा क्यों ना संत से इसके बारे में पूछ लिया जाए, वो तो बहुत ज्ञानी है, वो ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो उस लड़के ने ये सोचकर संत से अपनी इच्छा जाहिर की। संत ने कहा कि एक स्थान पर राजा का महल बन रहा है और तुम वहां पर चले जाओ और मजदूरी करने लगो। हो सकता है कि वहां पर राजा से तुम्हारी मुलाकात हो जाए, लेकिन ध्यान रखना कि वेतन नहीं लेना। क्या इसका मतलब ये होता है कि मजदूरी करे लेकिन उसके बदले में वो पैसे वगैरह कुछ नहीं ले, ठीक है, निष्काम भाव से काम करता रहे। वह लड़का जैसा संत ने बोला था वैसा करने लगा और वहां पर जाकर बहुत सारी मेहनत करने लगा, और लेकिन उसके बदले में वो कुछ नहीं लेता था। एक दिन राजा ने निरीक्षण करने के लिए उस महल में आए कि चलिए देखते हैं कि क्या क्या काम हुआ है, कौन क्या काम कर रहा है। तो वहां पर जाने के बाद उस लड़के की लगन को उसने देखा, राजा ने देखा, और वहां के जो प्रबंधक थे जो कि सभी कार्यभार को देखते थे, तो उनसे पूछा कि ये लड़का कौन है जो इतनी तन्मयता से इतनी लगन से काम कर रहा है, इसे आज अधिक मजदूरी देना। लेकिन इतना कहने के बाद प्रबंधक जो थे वो बोले कि महाराज ये बहुत ही अजीब लड़का है, मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसके बदले में कोई भी मजदूरी नहीं लेता है, और अगर ज़्यादा जोर देते हैं तो कहता है यह तो मेरे घर का काम है और घर के काम की क्या मजदूरी लेना। राजा बहुत ही प्रभावित हो गया और उस लड़के को बुलाकर कहा कि तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते हो, बताओ तुम क्या चाहते हो। तब उस लड़के ने अपनी इच्छा राजा के सामने रख दी कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ और अब आपके दर्शन हो गए हैं, आपकी कृपा दृष्टि मिल गई है, मुझे मेरी मजदूरी मिल गई, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। राजा उससे बहुत ही प्रभावित हो गए और उसे अपना मंत्री बनाकर अपने महल में लेके आए और कुछ समय के बाद अपनी पुत्री का विवाह भी उससे कर दिया। चूंकि राजा के कोई पुत्र नहीं था तो राजा के मरने के बाद राज्य भी उसके हिसाब से वो ही चलाने लगा। तो वो कहाँ एक गरीब विधवा माँ का पुत्र था और कहाँ वो राजा से मिलने के सपने देखता था, और आज वो खुद राजा बन बैठा है। तो ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि आज के इस युग में जो राजा है वो कौन है? भगवान है। वो ही सबके कर्ता धर्ता हैं और हम सभी उस भगवान के मजदूर हैं। और हमारी मजदूरी क्या है? भगवान का भजन करना। संत लोग जो हैं वो हमारे मंत्री हैं, ठीक है। भगवान ने उन्हें प्रबंधक के रूप में धरती पर भेजा है और उनकी पुत्री कौन हुई? भक्ति, ठीक है। और वो जो राज्य है वो है मोक्ष। तो हम भगवान के भजन के बदले में कुछ भी न मांगे तो वे भगवान स्वयं दर्शन देकर पहले संत बना देते हैं और अपनी भक्ति प्रदान कर हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त करवा देते हैं। अगर वो लड़का सकाम कार्य करता यानी कि अपने कार्य के बदले में बहुत कुछ धन लेता तो उसे भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, अर्थात राजा के दर्शन नहीं हो पाते, ठीक है, क्योंकि वो नजर में आता ही नहीं, ठीक है। लेकिन उसने निष्काम कर्म किया तो वह राजा बन बैठा। यही सकाम और निष्काम कर्म के फल में भेद होता है। तभी कहते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता है। तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चित भजिए राम, जगत मजूरी देत है और राम नाम मोक्ष धाम। बहुत ही अच्छा दोहा है। 2 लाइनों में उन्होंने संपूर्ण कहानी को दर्शा दिया है। और जय श्री राम। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पर जो भी नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।